नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करें कपास की फसल के बारे में। कपास की फसल के अंदर पैराबिल्ट यानी अखोड़ा रोग आता है, उसके बारे में अपने बात करेंगे। उसके लिए हमें क्या क्या उपाय कपास के अंदर करने पड़ेंगे, ये हम आज ये बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि हम किस तरह से अपनी फसल को जलने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें विशेष ध्यान ये रखना है कि गेहूं की जो हमने कटाई की है उसके अंदर जो कचरा बचता है उसको हमें जलाना नहीं है, क्योंकि इस कचरे के अंदर जो जैविक कार्बन होता है तो वो कचरा जलाने से ख़त्म हो जाता है। इसको अपने जुताई के साथ ज़मीन के अंदर ही इसको रखना है, जिससे ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और नमी भी इसके साथ बढ़ती है। एक तरह से ये खाद के रूप में काम करेगा। दूसरा, हमें ये ध्यान रखना है कि डीएपी की बिजाई इसके अंदर नहीं करनी है। डीएपी की बिजाई हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। डीएपी का क्या करना है, हमें हाथ से छिड़काव करना है। उसके बाद में हम बुआई और जुताई कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी डीएपी का हमें छिड़काव नहीं करना है। सिर्फ एक बार बिजाई के टाइम में हमें हाथ से जो खाद छिड़कनी है बस वही काम करना है। डीएपी की जगह हम कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हो सके तो अपनी ज़मीन के अंदर केंचुआ खाद जरूर डालें। इससे उत्पादन बढ़ने के साथ साथ भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। ज़्यादा मात्रा में खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपसे हो सके उतनी खाद आप डालें तो ये अच्छा रिजल्ट आपको दे सकती है। क्योंकि केंचुआ की जो खाद होती है वो नमी बनाने के अंदर सहायक होती है और ज़मीन को शक्तिशाली बनाती है। उखेड़ा की समस्या और जो नमी की समस्या है वो इसको दूर करता है। अगर आपके पास केंचुआ खाद नहीं है तो आप गोबर की खाद ट्राइकोडर्मा के पानी का छिड़काव करने के बाद डालें। 15 दिन में ये खाद तैयार हो जाएगी। अगर हम डीएपी नहीं डालते तो डीएपी की जगह हम क्या चीज़ डाल सकते हैं, ये हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सिंगल सुपर फास्फेट, पोटास, एनपीके, यूरिया का आप प्रयोग कर सकते हैं। खड़ी फसल में भी पोटास और सुपर या एनपीके की बिजाई कर सकते हैं। ऊपर से कोई डीएपी की खाद हमें इस्तेमाल नहीं करनी है। सिंगल सुपर फास्फेट जो होता है ज़मीन के हमारे पीएच का मान को संतुलित करने के अंदर सहायक होता है। ये हमें 65 से 75 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से देना होता है। इसके साथ में हम पोटास भी मिला सकते हैं। पोटास में हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। पोटास जो होती है कपास की खेती के लिए सबसे ज़रूरी खाद है। जैसे रेशे का बनना, तिड़क का रुकना, टिंडे के बनने में पोटास सबसे ज़्यादा सहायता करती है। इसलिए जब हम सिंचाई करते हैं, जैसे पे 1, 2, 3, 4 सिंचाई करते हैं, तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा पोटास का इस्तेमाल करना चाहिए। हर सिंचाई के अंदर हम 20 से 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पोटास हम दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम 90 किलो तक पोटास इसके अंदर दे सकते हैं। डीएपी का सिर्फ हम एक बार उपयोग कर सकते हैं स्टार्टिंग के अंदर। उसके बाद हमें डीएपी का प्रयोग कभी नहीं करना है। पोटास और सुपर का ही हमें प्रयोग करना चाहिए। एनपीके और यूरिया का प्रयोग आप जैसे पहले करते आ रहे हैं उसी मात्रा के अंदर आप कर सकते हैं। जब आपका नरमा छोटा होता है तो उसके अंदर पोटास का आप छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि सूक्ष्म तत्व हम जैसे जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरॉन, फेरस आदि तीसरे या चौथे पानी पर हमें देना चाहिए। ये हमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट और सेकंड पानी के अंदर इसको नहीं देना है। तीसरे या चौथे पानी तक आप सूक्ष्म तत्व जैसे जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरॉन, फोर्स आदि इस तीसरे या चौथे पानी पर आप कर दें। इसे आप घर पर भी बना सकते हैं, जैसे अपने ड्रम के अंदर घोल बना सकते हैं इसका, जो कि फसल के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, हमें इसके बाद स्प्रे जो करेंगे उसमें केमिकल का छिड़काव सबसे कम करना है। इससे क्या होगा कि हमारा पैसा भी बचेगा और हमारी फसल भी अच्छी हो पाएगी। ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो देखेंगे कि आपकी फसल कितनी लहला उठती है और इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा शानदार रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा। तो किसान साथियों, आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।